मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी अपना जो टॉपिक चल रहा है एडवर्टाइजमेंट कक्षा 12th के लिए, जो आपको बताया जा चुका है कि बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर कवर करता है। इसके बाद में हमने उसके 2 एग्जाम्पल्स पढ़े थे एडवर्टाइजमेंट, जिसके बहुत सारे प्रकार हैं, जिसको अपन अलग अलग प्रकार से समझेंगे। तो उसके लिए अपन 8-10 एग्जाम्पल कर लेंगे ताकि आपको एग्जाम में इसकी बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। और उसी के चलते अपना अगला जो क्वेश्चन बनता है वो ये है कि यू आर मोहित या मोइना गर्ग, यू हैव एन एक्स्ट्रा हाउस, प्रॉपर्टी फॉर सेल एंड परचेज की कॉलम में इसको शामिल किया जाता है, प्रॉपर्टी फॉर सेल एंड परचेज। तो इसके अंदर आपके पास कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है जिसको आप सेल करना चाहते हो, या फिर आपके पास रिक्वायर है किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, तो आप उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करते हो। तो यू हैव एन एक्स्ट्रा हाउस, अभी आपके पास घर है, वो एक एक्स्ट्रा है कहां पर, उसका अपन एड्रेस एडवर्टाइजमेंट लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन में दिया हुआ हो या ना हो। वो है एट 122 मोती नगर, गोकुलपुरा, जयपुर, प्रेजेंट एड्रेस वहां का। यू want to sell it, यानी आप इसको बेचना चाहते हो। मेक एन अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट, यहां से आपको टॉपिक मिल जाएगा एड्रेस के तुरंत बाद है कि आप उसको बेचना चाहते हो। किसको बेचना चाहते हो? जो आपके पास एक्स्ट्रा हाउस उसको आप बेचना चाहते हो। तो उसके लिए आपको क्या बनाना है? एडवर्टाइजमेंट बनाना, वो भी अट्रैक्टिव। और वो कैसा होना चाहिए? लगभग 50 वर्ड्स में होना चाहिए, जिसको आप किसी भी न्यूज़पेपर में दे सकते हो, चाहे वो लोकल न्यूज़पेपर हो चाहे नेशनल संस्करण हो, उसके अंदर आप किसी के अंदर भी दे सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको समझ में आना चाहिए कि इसके अंदर क्या पूछा गया है और क्या अपन को बनाना है। इसके अंदर प्रॉपर्टी फॉर सेल एंड परचेज के कॉलम का एक एडवर्टाइजमेंट है, जिसके अंदर अपन को घर बेचना है। तो उसके लिए करना क्या है? कुछ नहीं करना, उसके अंदर आपको जैसे ये देखना है कि घर बेचना है, तो आप रटाफिकेशन लगाओगे, ऐसा कुछ नहीं करना। आप क्या करोगे कि अपना खुद का घर है या फिर आपको घर खरीदना है, तो उसके लिए आप क्या क्या रिक्वायर चाहते हो वही आप इसके अंदर फैसिलिटी दिखाओगे। जिस एक नॉर्मल घर के अंदर जो जो चीजें होती हैं 50 वर्ड्स उसके अंदर कवर हो जाएंगे बड़े आराम से, जिससे अपन भाई बढ़ाते हैं इसको। तो यहां से हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। जैसे हाउस फॉर सेल, यहाँ ये जो हेडिंग है वो अपन को पता है कि अपन घर बेच रहे हैं, तो बिक्री के लिए जो घर है उसके लिखेंगे हाउस फॉर सेल। यहाँ पर अपन हेडिंग ये भी दे सकते हैं प्रॉपर्टी फॉर सेल, एक ही बात रहेगी। उसके बाद में जो चीज अपने पास अवेलेबल है उसके लिए अपन लिखेंगे अवेलेबल ए नेवली हाउस फॉर सेल, यानी नया कंस्ट्रक्टेड हाउस है, नया नया बनाया गया घर है, जो किसके लिए अवेलेबल है? सेल के लिए, बिक्री के लिए है। कहां पर? वो अपने क्वेश्चन से कॉपी करना है, क्वेश्चन में एड्रेस दिया हुआ आएगा, और ना दिया हुआ है तो अपनी मर्जी से लिख सकते हो 122 मोती नगर, गोकुलपुरा, जयपुर। उस घर के अंदर कौन कौन सी फैसिलिटीज है, क्या क्या है घर के अंदर, वो सारी चीजें मॉडर्न टाइप्स ऑफ किचन, लेट बाथ्स, जो नॉर्मल घर के अंदर होते हैं। इनको जरूरी नहीं है कि आप एकदम से ऐसे ही बात सोचो सर ये क्रम से लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन लिखने सारे यही है। पॉइंट ये रहना चाहिए 4 रूम्स एंड 2 बेडरूम्स, जरूरी नहीं है आप 4 रूम लिखो, 5 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, बेडरूम्स की संख्या ऊपर नीचे हो सकती है। पोर्ट्स, प्लेग्राउंड, गैरेज, वेल कनेक्शंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें जो नॉर्मल घर के अंदर होती है, आप इनके पॉइंट्स अपने घर के अंदर जो चीजें हैं उनसे कॉपी करके और आप लिख सकते हो। इसमें रटाफिकेशन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। साउथ फेसिंग, घर का जो फेस है वो साउथ की तरफ है, फुल लाइटेड, घर के अंदर प्रकाश की व्यवस्था पूरी है। और उस टाइप के घर की जो एक्सपेक्टेड है, इस घर का जो मालिक है मोहित और मोइना गर्ग, ये इस घर की प्राइस कितनी चाहते हैं? वो है 25 लाख। अब इसके लिए भी ये बात इतनी है कि आप इतने लिखोगे, आप अपनी मर्जी से जितना चाहो उतना लिख सकते हो। इंटरेस्टेड पीपल, ये जो लोग इस घर को खरीदना चाहेंगे वो इस संपर्क करेंगे, क्या कर सकते हैं? वो संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट टू मोहित या मोइना गर्ग, या फिर वो क्या कर सकते हैं? फोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इनको आप अपनी मर्जी से पॉइंट को ऊपर नीचे कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप रट्टे लगा करके बिल्कुल ऐसा ही करो, ये जरूरी नहीं है। पॉइंट्स ही शामिल करने, इसके अंदर और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिनको आप शामिल कर सकते हो। प्लेग्राउंड है, उसके बाद में आप क्या पार्क कर सकते हो, स्विमिंग पूल कर सकते हो, फेसिंग इधर से उधर कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें आप इसके अंदर शामिल कर सकते हो। बाय द वे आप भूल जाते हो, अपन को क्या करना है, टारगेट ये रहना चाहिए कि अपने को 50 वर्ड्स कवर करने हैं। उसके लिए घर के अंदर बहुत सारी चीजें होती है जिनको आप एडवर्टाइजमेंट के अंदर शामिल कर सकते हो। और
इस प्रकार आपका एडवर्टाइजमेंट बनके तैयार हो जाएगा, जो आपको पूरे 4 नंबर है वो दिला के चला जाएगा। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट हमने पढ़ा कि घर बेचने के लिए, अब उसी क्वेश्चन में बेचने का नाम नहीं आकर के परचेज आ जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। आप सोचो परचेज का तो हमें कराया हुआ नहीं है, हमें समझाया हुआ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। परचेज का आ जाए तो अपन को कुछ खास नहीं करना है, वही एडवर्टाइजमेंट अपन काम में लेंगे, हेडिंग चेंज करेंगे, हाउस टू परचेज, हेडिंग काम में लेने के बाद में अपन अब यहाँ क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट है, अपन को आवश्यकता है, जरूरत है किसी घर की, तो रिक्वायरमेंट लिखेंगे फॉर ए नेमली। वही चीज है, अपन को नया घर चाहिए, उस घर के अंदर अपन को क्या क्या चीज चाहिए, वो चीज अपन एक्सपेक्ट करिए सारी वो की वही है। आपको कुछ चेंजमेंट नहीं करना है, सिर्फ जो चेंजमेंट करना है वो आपको जाकर के यहाँ करना है, सेलर में कॉन्टेक्ट। कहाँ करना है, सेलर में कॉन्टेक्ट। यहाँ पर जाकर के आप क्या करोगे, ये करोगे जो प्राइस थी उसको आप एक्सपेक्टेड की जगह क्या करोगे, गिवन प्राइस कर सकते हो, अफोर्डेबल प्राइस कर सकते हो और कैन प्राइस कर सकते हो ना। कॉन्टेक्ट टू मोहित या मोहित घर बेचने वाले, अब इनको क्या हो गया, पहले बेचने वाले थे, अब ये अब खरीदार है, किसी भी घर के खरीदार है, तो सेलर कॉन्टेक्ट करेंगे इनसे और इनके नंबर इस प्रकार है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको खरीदने और बेचने में आ जाए तो कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। बाकी जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं इससे रिलेटेड और भी होते हैं, जैसे हाउस टू लेट के लिए, टू लेट का मतलब होता है किराए पर देने के लिए। टू लेट अगर कोई चीज आ जाए तो उसमें क्या करना, आपको कोई भी चीज है वो किराए पर उपलब्ध है ऐसा करने के लिए टू लेट लिखा जाता है। तो टू लेट का यदि आ जाए, हाउस है, कोई अपार्टमेंट है, कोई गाड़ी है, कुछ भी है, तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, वो रहेगा यहाँ पर रिक्वायरमेंट की जगह अवेलेबल टू लेट हो जाएगा, फॉर सेल की जगह क्या हो जाएगा, टू लेट हो जाएगा, और ये फॉर सेल हट जाएगा। परचेज में भी इसको अपन को काम में नहीं लेना है, एड्रेस वगैरह वही रहेगा, सारी चीजें सेम टू सेम रहेगी। यहाँ पर क्या होगा, अब वो सेलर नहीं रहेगा, अब क्या रहेगा, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है या जो भी देने वाला है वो मैं कॉन्ट्रैक्टर कर सकते हैं अपन, या फिर इसको अपन यहाँ क्या कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग पीपल है, जो इंटरेस्टेड पीपल है वो क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, ये बीच वाला मैटर है वो सब में समान रहेगा। यदि अपन कोई भी घर खरीद रहे हैं, कोई भी बड़ा घर खरीद रहे हैं या फिर अपन अपार्टमेंट खरीद रहे हैं, तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें अपन को बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएंगी। ये सारी चीजें जरूरत के अकॉर्डिंग आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, और बाकी कुछ नया इसके अंदर करना नहीं है। तो हाउस फॉर सेल, हाउस टू परचेज, टू लेट प्रॉपर्टी के लिए आएगा ना, टू लेट तो उसके अंदर घर हो, अपार्टमेंट हो, आदि के लिए काम में लेना। कभी ये आ जाए कि कार दे दी, टू लेट के लिए कार आ गई, तो उसके लिए आप ये सोचोगे उसके अंदर पोर्च होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं करना है, उसके अंदर उसके अकॉर्डिंग। व्हीकल फॉर सेल एंड परचेज का जो अपना अगला टॉपिक है उसके अंदर अपने उसके बारे में पढ़ेंगे। ये व्हीकल्स को अपन को खरीदना और बेचना है, तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, कुछ उसमें भी नया नहीं करना है, सिर्फ आपको टॉपिक को लिखनी है, व्हीकल फॉर सेल या टू परचेज, उसके बाद में आपको सारी चीजें वो लिखनी है। उसके अंदर घर के अंदर जिस प्रकार ये चीजें होती हैं उसी प्रकार के व्हीकल्स के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है, उसकी कंपनी है, ब्रांड नेम है, उसका लाइसेंस है, या फिर वो कब से मैन्युफैक्चर्ड है, उसको कितने रनिंग किलोमीटर हो गए, ये सारी चीजें आपको उसके अंदर लिख देनी है। घबराने की जरूरत नहीं है, ये आपके 4 नंबर है वो बड़े इजीली आते हैं। इसके अंदर आपको बड़े बड़े सेंटेंस नहीं बनाने हैं, सिर्फ पॉइंट्स पर चलना है, सिर्फ पॉइंट बनाने हैं जो अपन को चाहिए। तो आशा करता हूं कि आप इस क्लास को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक्स।